Hello guys, good morning. Welcome back on my YouTube channel Abdesh English Classes. Now we will study about person. What is person? Person is important for all students because it is a basic part of grammar. So let's start the video. तो आज हम लोग पर्सन के बारे में जानेंगे, पर्सन का डिफिनेशन जानेंगे कि पर्सन होता क्या है, कि ये क्यों ज़रूरी है। पर्सन जो टॉपिक है वो हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो होता है नरेशन में जब हम पर्सन को चेंज करते हैं तो वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट पर्सन। तो आइए सबसे पहले जो होता है हम लोग पर्सन का डिफिनेशन जानते हैं कि ये जो होता है पर्सन किसे कहते हैं। पर्सन का मतलब ऐसे पुरुष होता है, किसी भी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग को जो होता है हम लोग पर्सन कह सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकली डिफिनेशन देखा जाए तो हमारा जनरल डिफिनेशन से वो डिफरेंट होगा। तो आइए इसका डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि पर्सन क्या होता है। इन इंग्लिश ग्रामर द कैटेगरी ऑफ पर्सन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। तो जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो पर्सन डिफाइन किया गया है, पर्सन को जो कैटेगरी में रखा गया है, तो पर्सन जो होता है उस कैटेगरी को बीच में एक डिफाइन करता है, उसका एक रिलेशन बताता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन की पहचान जो होता है वो पर्सन करता है। शोइंग वेदर द सब्जेक्ट इज स्पीकिंग अबाउट इट सेल्फ, चाहे जो होता है सब्जेक्ट खुद की बारे में बात कर रहा हो, या फिर जो होता है किसी सेकेंड पर्सन ने दूसरे की बारे में बात कर रहा हो, या फिर जो होता है कोई थर्ड पर्सन जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में बात कर रहा हो। तो ये जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, और जो लिसनर होता है सुनने वाला वो सेकेंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का जो एग्जांपल है वो आई एंड वी है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और बाकी जो थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन में जो होता है सारे आ जाते हैं। अब इसको एक जो होता है दोहा के माध्यम से जो होता है इसको याद रखने का एक ट्रिक है। आई वी है फर्स्ट पर्सन, यू को सेकेंड मान, इसके बाद जो भी बचे थर्ड पर्सन की कर पहचान। यानी आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू को सेकेंड है, सेकेंड मानना है, और इसके बाद जो भी बचे उसको थर्ड पर्सन के रूप में पहचान करना है। तो अब यहाँ पे ये जो होता है ग्रामेटिकलियन पर्सन के नाम से इसको जाना जाता है। अगर पर्सन जानेंगे तो पर्सन जनरल है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल पर्सन जानेंगे तो ये जो होता है जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब जो होता है काइंड्स ऑफ पर्सन, पर्सन के कितने भेद होते हैं। तो देखा जाए जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो तीन तरह के पर्सन, जैसा डिफिनेशन में यहाँ पे हम लोग देखें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो होता है तीन तरह के पर्सन है, तीन प्रकार होते हैं पर्सन के। अब उसको जो होता है प्रोनाउन के आधार पे जो होता है इसको क्लासीफाई किया गया है। यदि आप पर्सन से रिलेटेड डीपली जानकारी चाहते हैं तो आपको जो होता है पर्सनल प्रोनाउन में जाना होगा, उसको जानना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो देखने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे जो होता है जो प्रोनाउन है प्रोनाउन का वीडियो अपलोड किया गया, तो आप वहाँ से जा कर के वीडियो को अवश्य देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए फर्स्ट पर्सन के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट पर्सन इंडिकेट स्पीकर, यानी कि जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, तो आई मैं बोलने वाला हूँ तो मैं जो है फर्स्ट पर्सन हो गया। अब कहीं पे इसका वी हो जाता है, बहुत सारे बोलने वाले होते हैं, जैसे आप लोग बोलिएगा मैं सुनूंगा, तो वो जो होता है बहुत सारे जब बोलने वाले हो तो उसके लिए वी का प्रयोग होता है। तो आई वी फर्स्ट पर्सन में आ गया, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। जब कोई एक बोलेगा तो वहाँ पे सुनने वाले रहेंगे, और सुनने वाले को जो होता है हम लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं। जिसके सामने प्रस्तुत किया जाता है अपनी बात को, या फिर जिसके समक्ष हम बात करते हैं तो वो सुनता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, तो जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे सपोज डैट मैं यहाँ महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो महात्मा गांधी जो है वो यहाँ पे तो है नहीं, तो वो थर्ड पर्सन हुए। यानी कि एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और इसके बाद जो मौजूद नहीं है अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट है इंग्लिश प्रोनाउन। इंग्लिश प्रोनाउन है क्या? तो प्रोनाउन का जो होता है टोटल 9 तरह का काइंड्स होता है। अब इसी प्रोनाउन में जो होता है पर्सन आता है। अब फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा आई है। अब आई से मी बन जाता है और मी से माई बन जाता है और माई से माइन बन जाता है, जिसको हम लोग नरेशन में इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे और इसका यूज भी जानेंगे कि नरेशन में इसका यूज किस प्रकार से होता है। ये दोनों का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये दोनों का प्रयोग जो होता है हम लोग वॉइस में करते हैं। अब यहाँ पे यू से यू बनता है, योर बनता है, योर्स, योर सेल्फ, ये जितने भी हैं ये सब जो होता है प्रोनाउन का एग्जाम्पल है और यही हमारे पर्सन है। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो होता है फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे आई आया है। आई जो होता है वो इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में आया है, लेकिन इसी को जब हम प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे जो होता है वी का प्रयोग किया जाता है और बी जो होता है हमारा प्लूरल हो गया। तो आई भी फर्स्ट पर्सन हुआ। अब यू को जो होता है सेकेंड पर्सन माना जाता है। अब ये जो यू है, यू से यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, इसका निर्माण होता है और बाकी जितने भी बच गए वो थर्ड पर्सन होते हैं। इसका प्रयोग जो होता है हम लोग सिंटैक्स में भी करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जैसे यहाँ पे जो भी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। इज, वाज, हैज, हैव प्लूरल हो जाता है। तो वर्ब में भी जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल वर्ब होता है। जिस वर्ब के लास्ट में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो और एस लगा हुआ हो तो सिंगुलर होता है। जैसे हमारा हैज, तो हैज के लास्ट में एस है, डज के लास्ट में एस लगा हुआ होता है तो ये हमारा सिंगुलर होता है। लेकिन जिसके लास्ट में एस नहीं लगा हो जैसे डू, तो डू हमारा प्लूरल हो गया। हैव हमारा प्लूरल हो गया। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो दोनों के रूप में यूज होते हैं, जैसे डिड, तो डिड जो होता है सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी होता है। उसी तरह से हैड हो गए जिसका भी प्रयोग दोनों के साथ होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों को डिवाइड किया गया है। उसका सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा। आप एडजेक्टिव का भी वीडियो देख सकते हैं जो हमारे जो कैटेगरी है, जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे एडजेक्टिव नाम लिख करके सर्च कीजिए, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।